हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है अनअकैडमी के बारे में कि अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी एक्सेलरेट, जिसमें आपको 100% आप CSIR UGC नेट की सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ये आपका जो टेस्ट है ये 21 फरवरी को होगा, संडे को 12 PM पे होगा और 1:15 PM पे ये आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपके मैथमेटिकल साइंसेज से 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इसमें रैंक फर्स्ट से लेकर रैंक सेकंड तक आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी सब्सक्रिप्शन पर। अगर आप रैंक 3 से लेकर रैंक 10 तक आते हैं तो 75%, रैंक 11 से रैंक 35 तक आते हैं तो 50%, और रैंक 36 से रैंक 150 तक भी अगर आप आते हैं तो आपको 25% स्कॉलरशिप जो है सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगी। सो लेट मत कीजिए, अभी इनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी इसके लिए इनरोल करना है ताकि आप सब्सक्रिप्शन जो है उस पर स्कॉलरशिप जीत पाएँ। और एक सबसे खास बात, जो भी लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनके लिए बता दें कि अनअकैडमी पे प्लस और आइकॉनिक दोनों के ही सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। प्लस पे बहुत सारे फीचर्स हैं पर आइकॉनिक पे बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि आपको प्लस पे नहीं मिलते, वो भी आपको आइकॉनिक पे फीचर्स मिलते हैं। जैसे स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनल कोच मिलता है आपको, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आइकॉनिक पे जो कि आपको एडिशनल मिलती हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा 10, और अभी आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि जो 10% डिस्काउंट चल रहा है ये बस बहुत कम दिनों के लिए, उसके बाद ही आपका 10% डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। सो लेट मत कीजिए, अभी मेरा रेफरल कोड शिक्षा 10 यूज़ करके जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं, जो कि क्या है, देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं आज नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर। और ये सारे के जितने भी हैं, सारे के सारे हम लोग विदेशी नगर जो हैं वो देखने जा रहे हैं। मतलब आज इंडिया का कोई भी नहीं है सिटी, हम सारे वो सिटीज़ देखने जा रहे हैं जो कि आपकी फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड हैं और आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंडियन वाले तो आपके पूछे ही जाते हैं, साथ में ये भी आपसे पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिटी देखेंगे, फिर देखेंगे किस नदी के तट पे बसा हुआ है वो शहर, और किस देश में स्थित है ये भी देखेंगे। चलिए तो जल्दी जल्दी हम लोग जो है सारा कुछ देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले अगर बात करें पहली सिटी की तो वो है कराकास। ठीक है, कराकास नगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ओरिनिको नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ओरिनिको नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर देश की बात करें तो देश कौन सा है? वेनेजुएला है। ठीक है, अगर देश की बात करें तो देश कौन सा है भाई? वेनेजुएला है। ठीक, कराकास नगर जो है वो ओरिनिको नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी कौन सी है? वेनेजुएला है। सॉरी, देश कौन सा है? वो वेनेजुएला है। अब दूसरी सिटी की बात करते हैं, वो है वियना। ठीक है, वियना जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। वियना शहर काफ़ी पूछा जाता है, इसको वियना भी लिखा जाता है, वियना भी लिखा जाता है, ए भी बना लिखा रहता है यहाँ पे। तो वियना जो है वो किस नदी के किनारे है? डैन्यूब नदी के किनारे है। और किस देश में है? ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया से संबंधित है वियना आपका। चलिए, वियना सम्मेलन होता है ना, तो उसमें आपका काफ़ी कुछ पूछा जाता है। अब उसके बाद देखिए ड्रेसडेन जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? ड्रेसडेन जर्मनी का आपका एक शहर है। किस नदी के किनारे बसा है? एल्ब नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी? एल्ब नदी। ठीक है, और कौन से देश में स्थित है? जर्मनी में। ठीक, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये तीनों। ठीक है, उसके बाद देखिए खार्तूम। ठीक है, फिर कौन सा नाम आया है शहर का? खार्तूम। खार्तूम किस नदी के किनारे है? श्वेत और ब्लू नील का संगम है। श्वेत नील, देखिए नील जो है, नील नदी कहते हैं, श्वेत नील आपकी अलग है, ब्लू नील अलग है, मतलब पास ही पास में बहती है, और इनका संगम जहाँ पे मिलती है वहाँ पे कौन सा शहर है? खार्तूम शहर है। ठीक है, खार्तूम शहर जो है वो किस नदी के संगम पे स्थित है? श्वेत और ब्लू नील के संगम पर स्थित है। कौन से देश में है? सूडान में है। कौन से देश में है? सूडान में है। ठीक है, क्लियर। चलिए आते हैं उसके बाद नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिडनी। अगर सिडनी की बात करें, सिडनी भाई कौन से देश में स्थित है? सिडनी जो है वो देखिए
डार्लिंग नदी के किनारे, अगर हम बात करें किस नदी के किनारे है सिडनी, तो सिडनी डार्लिंग नदी, मरे और डार्लिंग दो फेमस नदियां हैं, आपने सुनी होगी। तो सिडनी पूछ रहा है किस नदी के किनारे है डार्लिंग, और सिडनी किस देश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, सिडनी किस देश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और किस नदी के तट पे बसा हुआ है, डार्लिंग नदी के तट पर। उसके बाद देखिए, उसके बाद है बसरा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बसरा। अब बसरा भाई कौन सी नदी के किनारे है, दजला एवं फरात का संगम। बसरा की अगर बात की जाए तो पूछ रहे कौन सी नदी के संगम पे है, दजला और फरात के संगम पे है। ठीक है, कौन सी नदी के संगम पर, दजला और फरात के संगम पर है क्या, बसरा। ठीक, और अगर बात की जाए कि कौन से देश की, तो देश है इराक। ठीक, चलिए बसरा जो है वो किस देश में स्थित है, इराक में स्थित है बसरा शहर, और कौन सी नदी के किनारे, दजला और फरात के संगम पे। दजला जो टिग्रिस नदी है उसको दजला भी कहा जाता है। ठीक, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद और देखते हैं। अब देखिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज, बुडापेस्ट। बुडापेस्ट भी काफी आपका पूछा जाता है, जैसे वियना काफी पूछा गया है, बुडापेस्ट भी काफी पूछा गया है। तो बुडापेस्ट जो है आपका, बुडापेस्ट किस नदी के किनारे, बुडापेस्ट है डैन्यूब नदी के किनारे। बुडापेस्ट किस नदी के किनारे है, डैन्यूब नदी के किनारे, और कौन से शहर में स्थित है, हंगरी में। किस शहर में स्थित, कौन से देश में स्थित है, सॉरी मैं इधर शहर बोल रही हूँ, शहर नहीं है, आपका देश है। ठीक है, कौन से देश में स्थित है, हंगरी में स्थित है। ठीक, बुडापेस्ट जो है वो डैन्यूब नदी के तट पे बसा हुआ है, और कौन से देश में स्थित है, हंगरी में। इधर जितने भी हैं ये सारे आपके देश हैं, इधर ये नदियां हैं, जिन नदियों के तट पे ये शहर आपके स्थित हैं। ठीक, उसके बाद देखिए बर्लिन। बर्लिन भी काफी पूछा जाता है। ठीक है, बर्लिन किस नदी के तट पे स्थित है, स्प्री। ठीक है, कौन सी नदी के तट पे स्थित है, स्प्री नदी के तट पे स्थित है, और किस देश में है, जर्मनी। ठीक है, बर्लिन किस नदी के तट पे स्थित है, स्प्री, और किस देश में है, जर्मनी में है। चलिए और देखते हैं। उसके बाद देखिए है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क तो काफी पूछा जाता है। ठीक है, न्यूयॉर्क आपका किस नदी के किनारे स्थित है, हडसन रिवर। ठीक है, हडसन नदी जो है उस नदी के तट पे बसा हुआ शहर है क्या, न्यूयॉर्क, और कौन से देश में स्थित है, अमेरिका में, यूएसए। ठीक, चलिए न्यूयॉर्क, हडसन, ये सब इंपॉर्टेंट है। बर्लिन इंपॉर्टेंट है आपका, बुडापेस्ट इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, उसके बाद रोम भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोम जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टाइबर नदी के किनारे। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टाइबर नदी के किनारे, और कौन से देश में भाई, इटली में। ठीक, किस देश में है, इटली में है। उसके बाद देखिए, और देखिए बगदाद। बगदाद को देख लेते हैं, बगदाद किस नदी के किनारे है, बगदाद जो है वो देखिए किस नदी के किनारे, टिग्रिस। ठीक है, टिग्रिस जो है यानी कि कौन सा, दजला। ठीक, दजला नदी, अभी मैंने बताया ना दजला और फरात, जिसको मैंने बोला था दजला को टिग्रिस भी बोलते हैं। तो बगदाद जो है वो इराक में स्थित है, और किस नदी के तट पे स्थित है भाई, टिग्रिस नदी यानी कि दजला के तट पर स्थित है। ठीक, उसके बाद देखिए अल कैरो। अल कैरो जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, काहिरा। ठीक है, अल कैरो या फिर काहिरा बोला जाता है, इजिप्ट में स्थित है, मिस्र में स्थित है। किस नदी के किनारे, ये देखिए, जिसको नदी को क्या कहा जाता है, वरदान कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या है भाई, नील नदी। ठीक, तो काहिरा जो है या अल कैरो जिसको बोल रहे हैं वो नील नदी के तट पे स्थित है, और कौन से देश में, मिस्र में। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ब्यूनस आयर्स जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ला प्लाटा। ठीक है, नदी का नाम है ला प्लाटा, या ला प्लाटो भी बोला जाता है, ला प्लाटा नदी, और कौन सा देश, अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, ब्यूनस आयर्स जो है वो ला प्लाटा नदी के तट पे बसा हुआ है, और किस देश में स्थित है, अर्जेंटीना में। ठीक, अब चलिए आ जाते हैं अपने पड़ोसी देश पे। तो पड़ोसी में देखिए दो शहर जो है सेम देश से आपसे पूछे गए हैं, एक आपका लाहौर और एक कराची। दोनों के दोनों कहाँ भाई, पाकिस्तान के शहर हैं। ठीक है, लाहौर और कराची। अब देखिए लाहौर जो है वो रावी नदी के तट पे स्थित है। लाहौर जो है वो रावी नदी के तट पे स्थित है, और कहाँ पे, पाकिस्तान में है। ठीक है, फिर कराची भी आपका पाकिस्तान में है, लेकिन ये किस नदी के तट पे स्थित है, सिंधु नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, कराची जो है वो सिंधु नदी के तट पे, और लाहौर जो है वो रावी नदी के तट पे। ठीक, चलिए इतना क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, अब आपका ये लास्ट बचा है। लास्ट जो है आपका ये है चाइना से रिलेटेड। ठीक है,
तो चाइना की अगर हम बात करें तो पूछा गया कौन से शहर का पूछा गया, शंघाई का पूछा गया है। शंघाई किस नदी के किनारे स्थित है, यांगसी क्यांग। यांगसी क्यांग नदी के किनारे स्थित है शंघाई शहर, और कौन से देश में है, चीन में है। ठीक, और एक है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, अगर पूछे कि लंदन, ठीक है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, थेम्स नदी या टेम्स नदी बोली जाती है, और आपका देश क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो शहर हैं नदियों के तट, उनके पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनसे रिलेटेड आज की हमारी ये वीडियो थी। आई होप आपको ये जितने भी आप लोगों ने देखे सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी सारे नाम थे जो हम लोगों ने देख लिए, मोस्टली यही पूछे जाते हैं, मतलब 80% तो आपका अगर नाम आएगा, ठीक है, 82 मैं बोलती हूँ 80 to 90% इसी से आपके नाम पूछे जाएंगे। हो सकता है 10% में कुछ और विदेशी नदियों के तट पे बसे शहरों के नाम जो है पूछ सकता है, पर 80 to 85 या 90% आप समझ लीजिए कि इतने से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जितने भी मेन थे जो अभी तक पूछे गए हैं या जिनको आगे पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको लेकर के आज की ये वीडियो बनाई है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट उस पर। आप बताइएगा आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए जिस पे हम लोग अपनी वीडियो लाएं। ठीक है, तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।